हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसका नाम है टेरिफायर 2। ये टेरिफायर मूवी का एक प्रीक्वल है जिसे मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, और अगर आपका दिल करे तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.1 स्टार आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज से मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1 का सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत होती है टेरिफायर पार्ट 1 की कंटिन्यूएशन सीन से, जिसमें आर्ट द क्लाउन की बॉडी को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गई होती है। और आर्ट उस वक्त भी जिंदा होता है जिसने पोस्टमार्टम करने वाले कॉरोनर का गला दबोच लिया होता है। और मूवी की इस पार्ट में भी आर्ट उसी कॉरोनर पर एक हैमर से ब्रूटली हमला कर देता है जब वो 911 को कॉल कर रहा होता है हेल्प मांगने के लिए। और आर्ट तब उस कॉरोनर की आंख निकालकर अपनी आंख की खाली जगह में फिक्स कर लेता है, क्योंकि जब उसने सुसाइड किया था उसकी वजह से उसका एक आंख और स्कल डैमेज हो गया था। और उसके बाद वो कॉर्नर का स्कल भी निकाल लेता है और वो वहाँ पर मौजूद नुकसानदेह एसिड वगैरह सब चुरा लेता है और पैसे भी, और वहाँ से अपना काम करने के बाद निकल लेता है। और हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि आर्ट को कोई ईवल कंट्रोल कर रहा है, तभी तो आर्ट इतना घायल होने के बावजूद जिंदा बच गया था। और वो ईवल जो कोई भी है उसमें बहुत सारी शक्तियां हैं, जिसने आर्ट को मरने के बाद भी जिंदा कर दिया। और आर्ट का आंख और उसका ब्रेन डैमेज हो गया था, इसलिए उसने खुद की बॉडी को फिक्स करने के लिए उस कॉर्नर के आंख और ब्रेन को निकाल दिया और फिर वहां से निकल गया। और फिर वहां से निकलने के बाद आर्ट सीधा लॉन्ड्री शॉप पर जाता है अपने गंदे कपड़ों को धोने के लिए। और तभी उसे वहां पर एक बच्ची दिखाई देती है जिसने हूबहू उसी की तरह ड्रेसअप किया हुआ होता है, क्लाउन की तरह। और आर्ट तब उस बच्चे के साथ में खेलने लगता है और तब उस लॉन्ड्री शॉप के ओनर की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि आर्ट अकेले ही बच्चों की तरह खेल रहा होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चे सिर्फ एक आत्मा है। और उसके बाद शायद उसने आर्ट को टोका होगा और आर्ट ने तब उसके सर पर एक मॉब का हैंडल स्टेप करके उसे भी मार डाला और फिर वो वहाँ से भी निकल जाता है। और फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मूवी के मेन कैरेक्टर सिएना को देख पाते हैं, जो अपना हैलोवीन पार्टी में जाने वाला ड्रेस बना रही होती है। और उसके ड्रेस के डिज़ाइन को उसके फादर ने क्रिएट किया हुआ होता है, और वो एक वॉरियर एंजल का ड्रेस डिज़ाइन होता है जिसमें एक स्वॉर्ड भी शामिल होता है। सिएना अपने घर में अपनी माँ और भाई जॉनथन के साथ में रहती थी। सिएना का भाई जॉनथन हैलोवीन पर आर्ट द क्लाउन का कैरेक्टर अपनाना चाहता था, जो माइल्स काउंटर मैसेकर का जिम्मेदार था। और हैलोवीन की उस रात को ही उसने काफ़ी सारे लोगों को मारा था। और जॉनथन ने तो आर्ट की ही तरह कपड़ा भी तैयार कर लिया होता है, लेकिन तब सिएना को इससे ऑब्जेक्शन होता है क्योंकि जॉनथन एक रियल लाइफ मर्डरर का रोल अपनाना चाहता था, क्योंकि पिछले ही साल वो घटना घटित हुई थी और लोगों की बुरी यादें उससे जुड़ी हुई है जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया उस घटना में। और सिएना अपनी माँ से कहती है कि उसे जॉनथन में कुछ गड़बड़ी लगती है, और वो सोचती है कि जिस तरह से जॉनथन ने उस सिख कैरेक्टर आर्ट को चुना है हैलोवीन के लिए, और कहीं वो आगे चल के उसी से इंस्पायर्ड होकर कुछ गलत काम न करने लगे। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि पहले सिएना भी उसी की तरह ही थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई तब वो बदल गई, और ठीक उसी तरह जॉनथन भी बड़ा होकर समझदार होकर बदल जाएगा। और हम देखते हैं कि जॉनथन उस वक्त भी अपने कमरे में आर्ट द्वारा किए गए मर्डर विक्टिम्स के बारे में खोज रहा होता है। और रात को जॉनथन जब आर्ट के उस लिटिल हेड को फिक्स करवाने के लिए सिएना के पास आता है, सिएना फिर से जॉनथन को वो रोल प्ले करने से रोकती है, लेकिन अब जॉनथन के पास नया ड्रेस बनाने का टाइम नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन जाते जाते वो सिएना के उस ड्रेस को अप्रिशिएट करता है। और रात में सिएना जब सो रही होती है तब उसे एक बहुत ही बुरा सपना आता है, जिसमें उसे आर्ट द क्लाउन दिखता है जिसने क्लाउन कैफे इनॉग्रेट करने वाले मेंबर्स को गोलियों से भून डाला होता है, और उसके बाद वो सबको आग से जला रहा होता है। लेकिन जब वो सिएना को जलाने जाता है, सिएना उस वार को उस शॉट से रोक लेती है और उसकी नींद खुल जाती है। तो वो देखती है कि उसने जो ड्रेस के वाले एंजल विंग्स को तैयार किया है वो जलकर खाक हो चुके थे। तब उसकी माँ दौड़ कर आती है उसके कमरे में उस आग को बुझाने के लिए, और वो सिएना को बहुत ही ज्यादा डांटती है कि उसकी वजह से वो आग लगी, कि उसने अपने ड्रेसर के पास कैंडल जला कर रखे हुए थे। लेकिन सिएना इससे साफ मना कर देती है कि उसने सारे कैंडल्स बुझा कर रखे थे। और वो सोचती है कि शायद उसके डैड उसके सपने में आकर जरूर कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि जब आग लगी तो सब कुछ जलकर खाक हो गया और स्वॉर्ड भी जला, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ था। सीन शिफ्ट होता है और आर्ट फिर से रिकवर होकर हैलोवीन की तैयारी करने लगता है अपने नए औजार रेडी करके। और अब वो उस बच्ची के साथ में ही रहने लगा था, और वो बच्ची तब टीवी पर माइल्स काउंटी मैसेकर के सोल सर्वाइवर का इंटरव्यू देख रही होती है, जिसे 1 साल पहले ही आर्ट ने मारा होता है, और इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन जब वो उसका इंटरव्यू आगे सुनता है
तब आर्ट को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टीवी तोड़ देता है। नेक्स्ट डे जोनाथन जब अपने स्कूल जाता है, उसके फ्रेंड्स एक मरे हुए चूहे के साथ में मस्ती कर रहे होते हैं जो जोनाथन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और तब वो लड़के जाकर एक लड़की को बुला कर लाते हैं और उसे भी डरा देते हैं। तब उनकी टीचर वहाँ पर आकर उन्हें बहुत ही ज्यादा डांटती है। और जोनाथन जब वॉशरूम गया होता है, वो कॉरिडोर में किसी की आवाज सुनता है और जब वो वहाँ पहुँचता है, वो उसी आर्ट और उस बच्चे को मरे हुए चूहे के साथ में देखते हैं। और आर्ट और वो बच्चे उस चूहे को नोच नोच कर खा खेल रहे होते हैं। और आर्ट जैसे ही जोनाथन को देखता है, आर्ट उस चूहे को जोनाथन के ऊपर फेंक देता है, जिससे डर के मारे जोनाथन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी प्रिंसिपल आकर पहुँच जाती है और वो सोचती है कि जोनाथन ने उस मरे हुए चूहे को वहाँ पर लाकर फेंका है और इसलिए वो तब जोनाथन को सस्पेंड कर देते हैं। और दूसरी ओर सिएना और उसकी फ्रेंड्स हैलोवीन पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है और सिएना उनसे बताती है कि उसका ड्रेस ऑलमोस्ट रेडी है। सिएना के एंजल विंग्स चल गए थे, इसलिए वो शॉप पर नए विंग्स खरीदने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर एली और सिएना को वही आर्ट द क्लाउन मिल जाता है, जिसे देखकर सिएना बिल्कुल डर जाती है। और जब वो उस विंग्स का प्राइस पे करने के लिए जाती है, तब उसे याद आता है कि वो अपना बैग नीचे ही भूल गई है। और तभी आर्ट उसके बैग को लाकर उसे शर्ट टेबल पर रख देता है। और इस दौरान पूरे समय आर्ट सिएना को सिर्फ डरा रहा होता है, जिसके लिए वो शॉप ओनर आर्ट को डांटता भी है। सिएना तब अपनी खरीदारी करने के बाद वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है, लेकिन आर्ट वहीं पर रुका रहता है और वो उस शॉप के डोर को लॉक कर देता है। और तब वो उस शॉप ओनर से भोंपू खरीद रहा होता है, लेकिन जब वो शॉप ओनर उससे पैसा मांगता है, तब आर्ट अपने बैग से पैसा ढूंढने की एक्टिंग करता है और तब वो पैसे के साथ साथ हथियार भी निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद वो ओनर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। लेकिन जैसे ही वो उसे डांटता है, तब उसी क्षण आर्ट उस पर हमला कर देता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। और जब एक माँ बेटी उस शॉप के पास आते हैं, तब आर्ट उसे ऑनर के स्कल को अपने हाथों में लेकर खड़ा हो जाता है और यह अजीब दृश्य देखकर वो माँ बेटी को समझ ही नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। सिएना के घर आने के बाद जोनाथन सिएना से बताता है कि उसने स्कूल में आर्ट को एक बच्ची के साथ में देखा, जिसका कुछ साल पहले ही कार्निवल में मर्डर हुआ था और उसका नाम एमिली होता है। और जोनाथन कहता है कि आज रात कुछ तो बुरा होने वाला है और इसलिए वो हैलोवीन पार्टी करने के लिए बाहर ना जाए। लेकिन सिएना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तब वो अपने पिता द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स के स्केचबुक को खंगालने लगता है, जिसमें उसके डैड ने बहुत साल पहले ही आर्ट द्वारा किए जाने वाले मर्डर्स के स्केचेस बनाए थे और उसमें सिएना का वॉरियर एंजल कैरेक्टर भी होता है। और जोनाथन तब सोचता है कि सिएना भी इससे जुड़ी हुई है। और तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आकर पहुँच जाती है, जो बताती है कि जोनाथन आज हैलोवीन पार्टी के लिए नहीं जा सकता क्योंकि वो स्कूल में सस्पेंड किया गया है और उसे घर पर रहना होगा पनिशमेंट के तौर पर। से शिफ्ट होती है और हम सिएना के फ्रेंड एली को देखते हैं, जो हैलोवीन के दिन बच्चों को ट्रिक एंड ट्रीट दे रही होती है। लेकिन तभी आर्ट भी वहाँ पर आकर एली से ट्रिक एंड ट्रीट मांगने लगता है, लेकिन एली कहती है कि वो उसके जैसे बड़े इंसान को कैंडीज नहीं दे सकती। लेकिन ये कहने के बाद भी आर्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता और लगातार दरवाजा खटखटा रहा होता है। इसलिए एली तब गुस्से में आकर कुछ कैंडीज उसकी पॉलिथीन बैग की तरफ फेंकती है, जो उसके बैग से टकराकर नीचे गिर जाता है। और जब वो उसके बैग के अंदर झांकती है, तब वो देखती है कि उसमें तमाम काट पीट वाले औजार वो अपने साथ में लेकर घूम रहा है। तब एली ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डर के मारे दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। फिर शिफ्ट होता है और हम सिएना को न्यूज देखते हुए देखते हैं, जो विक्टोरिया के मर्डर केस के बारे में बता रही होती है। तब वो न्यूज एंकर सिएना को भी विक्टोरिया की तरह ही एक मेंटल पेशेंट बोलती है, ऐसा सिएना को लगता है। और सिएना तब कुछ मेडिसिन लेती है खुद को पैनिक होने से रोकने के लिए। रात होने ही वाली होती है, इसलिए सिएना तैयार होने लगती है पार्टी में जाने के लिए। और दूसरी ओर एली भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी उसके घर में कांच के टूटने की आवाज आती है। और जब वो चेकआउट करने के लिए जाती है, तब उसका दरवाजा टूटा हुआ था और आर्ट उसके किचन में पानी पी रहा होता है। और एली तब आर्ट को देखते ही अपनी जान बचाकर भागने लगती है और आर्ट भी तब उसे नाइफ लेकर खदेड़ लेता है और उसे पकड़कर उसकी फेस को पार्शियली कट कर देता है और वो उसके स्कैल्प को भी उधेड़ लेता है और उसी नाइफ से वो उसके पेट की चमड़ी को भी उखाड़ लेता है और उसके एक हाथ को लकड़ी की तरह तोड़ देता है। और वो एली को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली टॉर्चर करता है, ब्लीच और नमक उसके घावों पर रगड़ कर। और यहाँ सिएना तैयार होकर अपने मॉम को अपना ड्रेस दिखाती है। तब उसकी मॉम कहती है कि उसका ड्रेस बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग है, लेकिन बाद में वो कहती है कि अगर उसके डैड होते तब उन्हें वो ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आता, क्योंकि उन्होंने उस ड्रेस को डिजाइन किया था। सिएना तब चली जाती है पार्टी में और यहाँ एली की मॉम घर लौट चुकी थी। और जब वो एली के कमरे में जाती है, वो शॉक रह जाती है एली की हालत देखकर। आर्ट उसे लगातार अब तक टॉर्चर किए ही जा रहा होता है और उसने एली के लेस के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं, लेकिन तब भी एली जिंदा होती है और वो तब उसी हालत में अपने मॉम को बुलाती भी है। और आर्ट
तब बगल में बैठकर ये करते हुए बहुत ही हंस रहा होता है। लेकिन एली के मॉम को एली की हालत देखकर सदमा लग जाता है और वो तब हॉरिबली चिल्लाने लगती है और आर्ट तब उन्हें भी मार डालता है। और दूसरी ओर सिएना एली को फोन लगा रही होती है क्योंकि वो लोग क्लब पर पहुंच चुके थे और एली का कोई रिप्लाई ना आने पर वो लोग एली के बिना ही पार्टी करने लगते हैं, ब्रूक और उसकी बॉयफ्रेंड जेफ के साथ में। एली के घर पर बच्चे को ट्रिक और ट्रीट देने के लिए आर्ट एली के मॉम के कटे हुए सर को प्रॉप बनाकर निकलता है उसमें कैंडीज लेकर, लेकिन उन बच्चों को कहाँ पता था कि वो सर असली का है। और सिएना के घर पर जोनाथन और उसकी माँ के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि सिएना के मॉम ने सिएना के डैड के स्केच बुक को फाड़ दिया था। और तब जोनाथन गुस्से में अपनी मॉम को कुछ बोल देता है और एक थप्पड़ खाने के बाद जोनाथन गुस्से में घर से बाहर भाग जाता है और इस वजह से उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाती है। और कुछ ही देर बाद वो अपने कार के पास कुछ हलचल सुनती है और नीचे उतरने पर वो देखती है कि जोनाथन ने उसकी पूरी कार को शेविंग क्रीम और टिश्यू वगैरह से गंदा कर दिया होता है। लेकिन जोनाथन तो घर से बाहर भाग गया था, ये हमने भी देखा, और शायद एक काम किसी और का है। और यहाँ ब्रूक ने सिएना के ड्रिंक में कुछ नशीली पदार्थ मिला दी होती है जिससे उसकी दुनिया पूरी फेरी टेल की दुनिया जैसी सुंदर लग रही थी। दूसरी ओर जब जोनाथन घर से बाहर निकलता है तब वो अपने घर के सामने एक वैन को देखता है जो पहले एली के घर के बाहर भी खड़ी थी और तब उसमें वो एक एमिली की आत्मा बैठी थी जिसकी आंखें ग्लो कर रही थी, जिसे देखकर जोनाथन बिल्कुल डर जाता है और वो तब वहां से घर की ओर भागने लगता है। और वहाँ सिएना की मॉम सिएना को बताती है कि जोनाथन ने उनकी कार की हालत बिगाड़ दी है। तब सिएना कहती है कि जोनाथन ऐसा कुछ नहीं कर सकता और वो अपनी मॉम को मनाती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब जैसे ही सिएना की मॉम अपनी कार साफ करने लगती है वो देखती है कि आर्ट उसके कार के अंदर बैठा है और आर्ट तब तुरंत ही अपने रिवॉल्वर से सिएना की मॉम को शूट कर देता है और उनका सर धड़ से अलग होकर वॉल पर जाकर टकरा गिरता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी सिएना पार्टी में उसी एमिली की आत्मा को देखती है और उसे एक बुरा पैनिक अटैक आ जाता है। तब ब्रूक और जेफ को सिएना को संभालना पड़ता है और यहाँ जोनाथन जब घर लौट कर आता है तो वो देखा है कि आर्ट ने उसकी मरी हुई मॉम को कुर्सी पर बैठा कर रखा हुआ है और वो उसकी मॉम की तरह हाथों में खाना लेकर सर्व करने के लिए आता है, जिसे देखकर जोनाथन डर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है और आर्ट तब दौड़ पड़ता है इंजेक्शन लेकर जोनाथन को बेहोश करने के लिए और वो इसमें कामयाब भी रहता है। और आर्ट तब जोनाथन और सिएना के डैड के शॉट को भी अपने साथ में लेकर जाता है। ब्रूक और जेफ तब सिएना को घर ड्रॉप करने के लिए जाते हैं क्योंकि सिएना की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। लेकिन तभी एमिली जोनाथन की आवाज में सिएना को फोन करके हेल्प मांगती है उसे कंफ्यूज करने के लिए और वो उसे एक जगह पर बुलाती है और सिएना तब वहां जाने के लिए रेडी भी हो जाती है सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए। और सिएना तब वहां पर पहुंचने के बाद पूरी जगह का मुआयना करती है लेकिन जोनाथन उसे कहीं भी नहीं मिलता और इसी दौरान आर्ट आकर जेफ पर अटैक कर देता है और वो उसे बहुत ही बुरी मौत मारता है और फिर वो ब्रूक को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन ब्रूक किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलती है लेकिन आर्ट तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और अंत में उसे पकड़ ही लेता है और उसे पकड़ने के बाद वो पहले उसके फेस को एसिड डालकर जला देता है और फिर उसे बड़ी बेरहमी से अपने बनाए गए हथियार से मार मार कर छल्ली कर देता है क्योंकि उसने उस हथियार में कील धंसा कर उसे बनाया था। और फिर उसके दिल को निकालकर खा डालता है जो अब तक धड़क रहा होता है। तभी कुछ पल बाद सिएना को ब्रूक की डेड बॉडी मिल जाती है जिसे देखकर सिएना बहुत ही ज्यादा रोती है और दुखी होती है। और सिएना जैसे ही पलटती है वो आर्ट को अपने पीछे देखती है जिसके पीछे जोनाथन भी खड़ा होता है और तब अपने भाई को बचाने के लिए सिएना आर्ट पर एक लकड़ी से अटैक कर देती है लेकिन इसका आर्ट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता और उल्टा वो सिएना को पीट पीट कर बेहोश कर देता है और वो फिर से जोनाथन की जान के पीछे पड़ जाता है। लेकिन कुछ ही पल में सिएना को होश आ जाता है और जब आर्ट जोनाथन को मार ही रहा होता है सिएना आर्ट पर उसी के बनाए हुए हथियार से उसके सर पर हमला कर देती है और वो वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन आर्ट बस कुछ ही पल के लिए घायल हुआ था। तब जोनाथन सिएना से कहता है कि सिर्फ वही आर्ट को रोक सकती है, ऐसा उसके डैड को लगता था और उन्होंने उसकी पेंटिंग स्केचबुक में भी बनाई थी। तब सिएना एक रॉड लेकर वापस से आर्ट को मारने के लिए निकल लेती है क्योंकि आर्ट तो मरने वाला है नहीं। लेकिन तभी आर्ट जोनाथन पर पीछे से आकर अटैक कर देता है और अपने उसी चाबुक से उसे पीटने लगता है। तब जोनाथन की चीख सुनकर सिएना वहाँ पर आकर पहुँच जाती है और उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है और उस समय सिएना आर्ट के सर पर रॉड घुसा देती है। लेकिन फिर से आर्ट कुछ ही पल में उठकर खड़ा हो जाता है और सिएना पर अटैक कर देता है और उसे पीट पीट कर बेहोश कर देता है। तब जोनाथन आर्ट के पैर के पास से उसका रिवॉल्वर निकालकर उसे शूट कर देता है और जब वो बेहोश सिएना को उठाने लगता है सिएना अपने मॉम को देखती है जो असलियत में एमिली होती है उसके मॉम के रूप में और वो उसे छल रही। और तब वो सिएना को विजन दिखाती है उसके मॉम के बारे में और सिएना तब ये जान जाती है कि आर्ट ने उसके मॉम को मार डाला है
रात सिएना के होश में आने तक जोनाथन को कहीं घसीट कर ले गया होता है और जोनाथन तब बेहोश पड़ा होता है। आर्ट तब सिएना के पास आकर उसका गला दबाकर उसे नीचे फेंक देता है और नीचे आकर वो सिएना को उसके डैड के ही शॉट को उसके पेट में स्टेप करके उसे पानी में ढकेल देता है और वो बिल्कुल एक टॉर्चर सेल जैसा होता है और उसके सामने तब वही ड्रीम वाला सीन चल रहा होता है और पानी के अंदर कोई टेंटिकल जैसी चीजों ने उसके पैरों को जकड़ लिया होता है, जिसकी वजह से पानी के ही अंदर उसका दम घुटकर उसकी मौत हो जाती है। और वहाँ आर्ट बेहोश जोनाथन को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और जब वो नहीं उठता तब आर्ट उसके पैरों को खाना शुरू कर देता है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि स्वॉर्ड में किसी तरह की शक्ति है और वो ग्लो कर रही होती है, जिस वजह से सिएना के घाव भर जाते हैं और वो वापस से जिंदा हो जाती है और वो जोनाथन की आवाज़ सुनते ही उसे बचाने जाती है और वो उसी तलवार से तब आर्ट के सर को धड़ से अलग कर देती है और उस वक्त तो वो मर जाता है। लेकिन कुछ ही पल बाद वो गोस्ट एमिली आर्ट के सर को उठा ले जाती है गुस्से में अपने ग्लोइंग आंखों को दिखाते हुए और वो सिएना और जोनाथन को उनके हाल पर छोड़कर अंधेरे में ही कहीं गायब हो जाती है। क्रेडिट सीन में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माइल्स काउंटी सोल सर्वाइवर विकी को रखा गया था और विकी को तब लेबर पेन शुरू हो गया था और इस वजह से हर जगह उसका खून फैला हुआ था। तब वो अपने ही खून से दीवारों पर कुछ अजीब और गरीब चीजें लिख रही होती है और उसका पेट तब प्रेग्नेंट लेडीज की तरफ बढ़ता ही जा रहा होता है और जब उसमें की नर्स उसकी आवाज़ सुनकर उसके कमरे में झांकती है तब वो विक्टोरिया को आर्ट के सर के साथ में देखती है जिसे विक्टोरिया ने जन्म दिया होता है और विक्टोरिया भी तब लगातार हंसे ही जा रही होती है आर्ट के साथ में और हम देखते हैं कि विक्टोरिया की आंख भी तब एमिली की आंखों की तरह ही ग्लो कर रही होती है और शायद वो भी अब डीमन के ही कंट्रोल में थी और ये सब कुछ देखकर वो नर्स हॉरिबली चिल्लाने लगती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी हमारे दिमाग में तमाम सवाल छोड़ जाते हैं, खास तौर से सिएना के डैड के बारे में। हालांकि सिएना के डैड को ब्रेन ट्यूमर था पर उनकी मौत हादसे में हुई, लेकिन मौत के उस घड़ी के दौरान पता नहीं उन्हें भविष्य कैसे दिखने लगा कि उन्होंने वो स्केच बना दिया और शायद वो डीमन जो कोई भी है वो पूरे समय एमिली के रूप में था और उन दोनों का नेक्स्ट टारगेट तो विक्टोरिया बन ही चुकी थी और अब वो भी आर्ट ही की तरह मर्डर करेंगी और आर्ट तो था ही इमॉर्टल। क्या पता थर्ड पार्ट में हमें इन सारे सवालों का जवाब मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।